फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्लिस वर्ल्ड। दिस इज़ अपर्णा और मैं लौट आई हूँ एक नए टैरो रीडिंग वीडियो के साथ। आज का टॉपिक जो है वो है क्या उन्हें पछतावा होगा। ओके, क्या उन्हें अपनी गलती का रियलाइजेशन होगा, एहसास होगा? क्या उन्हें उनकी गलती का एहसास होगा? क्या उन्हें पछतावा होगा? ओके, इसके ऊपर हम देखने वाले हैं रीडिंग। ओके, ये आपकी लव लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, आपके करियर लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, जो भी आपको रेजोनेट होता है उस हिसाब से आप ले लीजिए। ओके, सो हम देखने वाले हैं कि क्या उन्हें उनकी गलती का पछतावा होगा, एहसास होगा। ओके, और हम देखेंगे भी कि ये भी देखेंगे हम कि जब उनको एहसास होगा तो क्या होगा। ओके, कैसे वो एक्सप्रेस करेंगे या फिर कैसे अपने दिल की बात बताएंगे, कैसे उसकी माफ़ी मांगेंगे या फिर जो भी वो करेंगे वो कैसे क्या करेंगे, उसके उस पछतावे को लेकर वो क्या करेंगे आगे, ये भी हम देखेंगे। ओके, सो 2 पाइल्स रखी हैं आप लोगों के सामने। पाइल नंबर 1 है ग्रीन कलर का डेक, पाइल नंबर 2 है ब्लू कलर का डेक। दोनों में से कोई एक डेक चूज़ कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं, दोनों में आपको दिखा देती हूँ। डेक नंबर 1 ग्रीन डेक, ओके, एंड डेक नंबर 2 ये ब्लू कलर का डेक। ओके, जो भी आपको रेजोनेट होता है वो आप पिकअप कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं, उस हिसाब से आप वीडियो को फॉरवर्ड करके अपना रीडिंग एंजॉय कर सकते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। पाइल नंबर 1 जिन्होंने चूज़ किया था ग्रीन कलर का डेक, देखते हैं आप लोगों के लिए क्या रीडिंग है। क्या उन्हें पछतावा होगा? जिस इंसान के बारे में आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं उस इंसान के बारे में सोचिए, उस इंसान का चेहरा अपनी आंखों के सामने लाने की कोशिश कीजिए। हेल्प मी टू चैनलाइज योर एनर्जीज। ओके, फोकस कीजिए। अपने माइंड में अगर कोई ख्याल आ रहे हैं तो उन्हें साइड में रख दीजिए। ओके, जो भी ख्याल आ रहे हैं उनको साइड में रख दीजिए। ओके, वी हैव 2 कार्ड्स फॉलन आउट। वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, फिलहाल तो काफ़ी अर्थ एनर्जीज वाले कार्ड्स आए हैं आप लोगों के लिए। देखते हैं और क्या है। यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज हेल्प मी टू चैनलाइज दिस मैसेज। फोकस कीजिए उस इंसान के एनर्जीज के ऊपर। ओके, ले लेते हैं। वी हैव जस्टिस, देन वी हैव 3 ऑफ swords, devil, okay, 10 of swords, we have hanged man। ठीक है, ओके, ये काफ़ी सारे कार्ड्स हैं, इतने सारे नहीं लेने। अगर ये आना चाहता है कार्ड तो वापस से गिरेगा गाइस, डोंट वरी। Knight of Cups, and at the back of the deck we have Hermit। ओके, सो फिलहाल में जो फोकस एनर्जी आपके इस इंसान की दिखाई देती है, ओके, जो भी हैं ये आपके लवर हैं चाहे रिश्तेदार हैं जिसके बारे में आप ये सवाल पूछ रहे हो, समवेयर इस इंसान की एनर्जी मुझे अभी अकेलेपन वाली दिखाई देती है, नॉलेज वाली दिखाई देती है। ये अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में है ये इंसान। ओके, ये इंसान समवेयर अप्स एंड डाउन्स में है, ये दिखाई देता है। कुछ अच्छी चीज़ें चल रही हैं, कुछ बुरी चल रही है, बहुत ही घटिया चल रही हैं। ओके, सो ये बड़ी वैरायटी है इस इंसान की लाइफ में। अगर कोई आके इस इंसान को पूछेगा कि भाई कैसी चल रही है लाइफ, तो इसको सोचना पड़ेगा आंसर देने से पहले कि भाई मैं क्या बताऊँ मैं। ओवरवेलमिंग एनर्जीज, बहुत ओवरवेलमिंग एनर्जीज हैं। समवेयर दिखाई देता है कि रिसेंट में किसी से धोखा खाए हुए हैं ये।
ओके हो सकता है कि इन्होंने पैसे से रिलेटेड धोखा खाया है, क्योंकि कार्ड्स उस तरह से सजेस्ट भी कर रहे हैं, पैसे की तरह हो सकता है, लव लाइफ में हो सकता है। अगर थर्ड पार्टी वगैरह प्रॉब्लम चल रहा था तो थर्ड पार्टी से जो है लात पड़ी है समवेयर। ओके दिखाई देता है ये, इट फील्स लाइक दैट। बहुत इंटेंस एनर्जीज, बहुत हैवी एनर्जीज दिखाई देती हैं इस इंसान की। फोकस पॉइंट अगर हम देखें रीडिंग का, हर्मिट है हमारे पास, लोनली फील कर रहे हैं, अकेला फील कर रहे हैं, पर उस अकेलेपन में काफ़ी सारी चीज़ें ये सीखेंगे, काफ़ी सारी चीज़ें इवॉल्व होके आएंगे ये एज जब ये डार्क फेस चल रहा है, क्योंकि डार्क कार्ड्स काफ़ी सारे हैं, डार्क फेस चल रहा है ज़िंदगी में, पर जब उभर के आएंगे तो काफ़ी बेटर इंसान बनेंगे। जैसे हैं, जैसे कर्म कहीं ना कहीं गलत पड़ गए हैं, बट अगर कोशिश करते हैं 100% देते हैं तो अच्छाई की तरफ ये इंसान आ सकता है, ये दिखाई देता है। पछतावा इनको इनकी गलती का ऑलरेडी होना शुरू हो गया है गाइस। ओके होगा नहीं होगा वो क्वेश्चन आगे के लिए, फ्यूचर के लिए है ही नहीं। इनको ऑलरेडी पछतावे का जो है वो शुरू हो गया है, इनका ज़िंदगी में पछतावे का टाइम जो है वो शुरू हो गया है। अभी इनको उनकी गलती का पछतावा भी नहीं, एटलीस्ट शुरू तो हुआ है, एहसास तो हो रहा है अभी कि यार गलत किया है, जो भी किया है गलत किया है। समवेयर मुझे दिखाई देता है अभी दो चीज़ें हो सकती है गाइज। एक तो या तो इस रीडिंग से हम निकाल सकते हैं कि ये इस इंसान के ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया था, नेगेटिव एनर्जीज का साया था इस इंसान पे। इस इंसान ने जो भी गलतियां की हैं या फिर जो भी मिस्टेक की है, जो भी गलत डिसीजंस लिए हैं, ये ब्लैक मैजिक के प्रभाव में लिए हैं। ओके किसी ने, हो सकता है थर्ड पार्टी हो सकता है, या फिर इनके दुश्मन कोई हो सकते हैं, करीबी इंसान जो दिखते बहुत करीब हैं पर है दुश्मन, दिखते बड़े दोस्त की तरह है या फिर दिखते बड़े फैमिली की तरह है पर है नहीं। ऐसे हो सकता है कि किसी इंसान ने इनके ऊपर इनका, एक तो देखिए ब्लैक मैजिक हो सकता है, नज़र लग जाना हो सकता है, या फिर हो सकता है कि किसी व्यक्ति के बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस में ये थे। ओके और उस हिसाब से देखा जाए तो सारे डिसीजंस उन्होंने उस इंसान के उस प्रभाव के नीचे, उस प्रभाव के ऊपर लिए हुए हैं, प्रभाव पे बेस्ड लिए हुए हैं। और ये गलती जो इन्होंने आपके लिए की है, आपके हिसाब से की है, वो उस प्रभाव में की है। या फिर अगेन सेकंड थिंग ये हो सकता है, ये बहुत कम लोगों के लिए रेजोनेट होगा, फिर भी वो भी एक पहलू है, तो मैं बता देना चाहती हूँ। ये भी हो सकता है कि आपके ये जो पर्सन के बारे में आपने पूछा, ये खुद ब्लैक मैजिक करते हो। ओके इन्होंने, अगर आप अपने दुश्मन के हिसाब से अपने कोई ऐसा इंसान जो बुरा ही करता आया है, समवेयर हो सकता है, ये चांसेस ये भी हो सकते हैं कि ये इंसान खुद ब्लैक मैजिक प्रैक्टिस कर रहा हो, आपके ऊपर कर रखा था, या फिर किसी और पे कहीं पे भी कर रखा था ब्लैक मैजिक। ओके मैनिपुलेशन, कंट्रोल में रखना, ये दिखाई देता है। अभी ये इंसान खुद कंट्रोल में थे या फिर किसी और को रख रहे थे। ओके हाल फिलहाल में इनकी ज़िंदगी में दिखाई देता है कि बहुत बड़ा धोखा खाए हैं। जिससे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, जिससे सबसे ज़्यादा करीब मानते हैं, उसी इंसान ने या फिर उसी चीज़ ने इन्हें धोखा दिया है, या फिर दूर चली गई है वो चीज़। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बताती हूँ मैं, कोई इंसान जैसे कि लव्ड वन इनका हो सकता है, इनका बेटा बेटी हो सकता है, ओके या फिर वाइफ हस्बैंड हो सकता है, जो भी है, जो भी जिनसे भी ये बहुत क्लोज़ हैं, उनमें से किसी ने इनको धोखा दिया है, ये दिखाई देता है। और दूसरी चीज़ ये है कि इनका धोखा तो दिया है, और हाँ चीज़ के बारे में बता रही थी मैं, चीज़ के बारे में बता रही थी। ये हो सकता है कि इनको इनकी बड़ी गाड़ी से बड़ा प्यार था, अपने घर से बड़ा प्यार था, पैसे से प्यार था, वो पैसे में इनको लॉस हुआ है। ये दो चीज़ों में कोई एक चीज़ हो सकती है, बट समवेयर दिखाई देता है लॉस बड़ा फेस करना पड़ा है। और अगर वो इंसान है तो उस इंसान ने, खुद इंसान ने उन्हें धोखा दिया हुआ है कहीं ना कहीं। ओके रॉन्ग किया हुआ है, पता है उनको कि इस इंसान ने, इनका मतलब रियल फेस इस इंसान का इनको पता नहीं था, और अभी रियल फेस सामने आने लगा है। तो अगर थर्ड पार्टी वगैरह का चक्कर है तो थर्ड पार्टी के बारे में रियलिटी अभी इनको समझ में आना शुरू हो गया है, इस इंसान को जिसका रीडिंग हम कर रहे हैं। ओके ये इंसान फिलहाल में बहुत दुख में है, बहुत अनकंफर्टेबल है, ये दिखाई देता है बहुत अनकंफर्टेबल है, और इस हिसाब से वो पछताने के फेज़ में आया हुआ है।
ओके इसमें इसमें अभी ये जो डार्क टाइम है, इसमें अभी ये थॉट्स इनके ये चल रहे हैं कि मैंने भी ज़िंदगी में बहुत गलत किया है, शायद उसी का परिणाम भुगत रहा हूँ मैं। ओके ये अभी थॉट इनके ज़िंदगी में कब होगा ये सवाल पूछने की ज़रूरत नहीं है, हो रहा है अभी फ़िलहाल में, प्रेजेंट में चल रहा है इनकी ज़िंदगी में कि ये सोच रहे हैं कि मैंने गलत किया, मैंने जो धोखा दिया था या फिर जो भी मैंने गलती जो भी की थी वो नहीं करनी चाहिए थी, और उसी का अभी मैं फल भुगत रहा हूँ। ये समवेयर इनको लगता है ये तो होना ही था मेरे साथ क्योंकि मैंने ऐसा किसी और के साथ किया था, ये समवेयर फील होता हुआ इस इंसान को अभी ये बड़ा अच्छे कर्म, जस्टिस, ये वो सब के पीछे पड़े हुए दिखाई देते हैं। ओके साथ ही गाइस ये भी है कि ये इंसान जो है आपको सॉरी कहने आएंगे, आपसे कम्युनिकेशन करने की कोशिश करेंगे। अभी ये इंसान क्या सोच रहे हैं ना, अभी ये कर्मों के बारे में सोच रहे हैं, अभी अच्छे कर्म करने चाहिए या फिर बुरे कर्म मैंने जो किए हैं, टेढ़े काम जो किए हैं वो सीधा करना ज़रूरी है, ये सोचता हुआ ये इंसान अभी दिखाई देता है। और उस हिसाब से ही ये इंसान आएंगे आपसे बात करने के लिए, ओके माफ़ी मांगने के लिए, आपके साथ रिश्ता बेटर बनाने के लिए, ठीक है। अभी अगर ये लवर के बारे में आप पूछ रहे थे तो लवर हो सकता है लौट आएंगे और कहेंगे कि नहीं सॉरी मेरे से गलती हो गई, तुम क्या समझाने की कोशिश कर रहे थे मुझे समझ में आ गया है। और अगर ये इंसान कोई दुश्मनी है जिसने आपके साथ गलत किया है तो डेफिनेटली ये माफ़ी मांगने आएंगे और कबूल करेंगे कि हाँ मैंने गलत किया था, मेरे से गलती हुई है, ओके और ये नहीं करना चाहिए था, ये सबके सामने आकर आपसे माफ़ी मांगेंगे, ये दिखाई देता है। ओके तो पछतावा तो इस इंसान को होना शुरू हो गया है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। ठीक है, सो गाइज ये था आप लोगों के लिए रीडिंग जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ की थी। अगर आपको रीडिंग पसंद आया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड कमेंट भी ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन टुडेज रीडिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, एन्जॉय एंड स्टे ब्लेस्ड। पाइल नंबर 2 जिन्होंने ब्लू कलर का पाइल चूज़ किया था, देखते हैं आप लोगों के लिए क्या रीडिंग है। जिस इंसान के बारे में आप ये सवाल पूछ रहे हैं उनका चेहरा आपकी आंखों के सामने लाने की कोशिश कीजिए। हेल्प मी टू चैनलाइज द एनर्जीज गाइज। अपने माइंड को क्लियर कीजिए। अगर कोई थॉट्स आ रहे हैं, कोई भी रैंडम थॉट्स आ रहे हैं तो उनको साइड में रखिए, ओके एंड फोकस कीजिए उस इंसान के ऊपर जिसके बारे में आप ये सवाल पूछ रहे हैं। दिस इज़ गोइंग टू बी अ चैनलाइज्ड रीडिंग, सो आपकी एनर्जीज में चैनलाइज करूँगी। Okay, we have 5 of Wands, 2 of Pentacles, Death, Hanged Man, okay, Hierophant। और एक बार शफल कर लेते हैं फॉर नेक्स्ट कार्ड्स। ओके ये गिरना चाह रहा है। व्हील, Four of Cups and at the back of deck we have Temperance। ठीक है, ओके इस इंसान को अभी तक जो इनका प्रॉब्लम पता है क्या है, इनको ना गाइज जो इन्होंने किया है वो गलती लगती नहीं है। ओके अभी तक इनको वो गलती लगती नहीं है। इनकी लाइफ में आगे जाके वो बदलाव आएगा। ठीक है, अभी क्या है, अभी इनको सारी लाइफ जो है इनकी वो बड़ी अच्छी, वेरी नाइस, सब गुलाबी गुलाबी, अच्छा लग रहा है। ओके अच्छा चल रहा है। इनको जो आपके साथ किया है या फिर आपके साथ जो हुआ है, जो गलती इन्होंने की है जिसकी वजह से आपको बहुत तकलीफ़ हुई होगी, आपने डेफिनेटली जब ये आप पूछ रहे हो ये सवाल तो डेफिनेटली आपको बुरा लगा होगा, इनकी गलती की वजह से आप हर्ट हुए होंगे। उस हर्ट का इस इंसान को कोई अंदाज़ा ही नहीं है। अभी या तो ये इतने भोले हैं
कि इनको दिखाई ही नहीं देता कि उन्होंने हर्ट किया हुआ है, इनको समझ में ही नहीं आता, इतने इमैच्योर हैं ये। या फिर सेकंड थिंग हो सकता है कि इन्होंने जानबूझ के ही किया था, तो उनको पता ही है कि, और फ़र्क नहीं पड़ता, पता है कि हर्ट हो पर फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, तो समवेयर इस इंसान का पछतावा तो डेफिनेटली होना है इस इंसान को, डेफिनेटली। क्या उनको पछतावा होगा? यस, डेफिनेटली होगा, और जब होगा तो बहुत बुरा होगा, ये समझ लेना गाइस। क्योंकि जब कोई इंसान ऐसा कोई कर्म करता है जिसकी वजह से दुख होता है किसी और को, और फिर उस इंसान को अगर ये जो है ये जानबूझकर इग्नोर कर रहे हैं आपके गम को, तो फिर कहते हैं ना वो भगवान की लाठी जब पड़नी है तो बहुत ज़ोर से पड़ती है वो, राइट। समवेयर इस इंसान का दिखाई देता है कि अभी वी हैव टेम्परेंस एट द बैक ऑफ द डेक। फोकल पॉइंट अगर हम देखें इस रीडिंग का, तो इस इंसान की लाइफ फ़िलहाल दिखावा है, इस इंसान की लाइफ फ़िलहाल दिखावा बन गई है कुछ और, दिखाते कुछ और हैं अभी फ़िलहाल में। ओके, इसके 2-3 मीनिंग हो सकते हैं कि ये है बहुत गम में और दिखाते हैं कि बड़ा अच्छा चल रहा है सब कुछ, और यही तो मैं चाहता था और ऐसा ही हो रहा है मेरी ज़िंदगी में। या फिर हो सकता है कि ये इंसान चीज़ें छुपा रहे हैं, इनकी तरक्की हो, इनकी फीलिंग्स हो, जो भी है ये छुपा रहे हैं। ओके, रीडिंग में अगर हम देखें तो ये इंसान की लाइफ में चेंज तो आता दिखाई दे रहा है, कर्मों का फल इनको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, वी हैव डेथ, वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून। कर्मों के हिसाब जब होंगे तो इस इंसान का बड़ा नुकसान होगा उसमें, ये दिखाई देता है समवेयर। ओके, तो मुझे कहीं ना कहीं ये दिखाई देता है कि जानबूझ के ही किया होगा इस इंसान ने, ठीक है, कि पता होगा कि आपको कितना दर्द हो रहा है, पर इस इंसान ने ये चूज टू इग्नोर, ये चोजन टू इग्नोर, इन्होंने चूज किया है कि नहीं, ध्यान नहीं देना इस गम के ऊपर। ठीक है, सॉरी बहुत कुत्ते भौंक रहे हैं, पर मैं चैनलाइज कर रही हूँ मैसेज, तो मुझे रिकॉर्डिंग रुकनी नहीं है। ओके, ये इंसान जो है समवेयर, ओके रुक गए ये इंसान जो है समवेयर दिखाई देता है कि अपना ही चलाने की कोशिश कर रहे हैं अभी फ़िलहाल में। बहुत लोगों से इन्होंने दुश्मनी मोल रखी है, ये दिखाई देता है, बहुत लोगों से इन्होंने दुश्मनी की है और बहुत लोगों का दिल दुखाया है, बहुत लोगों से लड़ाई की है, झगड़े किए हैं। ओके, और उस वजह से क्या हो जाता है कि इनका माइंड जो है अभी फ़िलहाल में उस गलती पे फोकस्ड है। देखिए, पछतावा नहीं है अभी, बिल्कुल अभी अगर हम देखें तो अभी पछतावा नहीं है, पर इनका माइंड जो है वो गलती पे, आपने देखा होगा कि हम अगर कुछ झूठ बोलते हैं, हम कुछ गलत करते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं अगर कुछ गलत करते हैं, झूठ बोलते हैं, तो रात को नींद नहीं आती है, रात को वो सपने जो है वो सपनों में वही आता रहता है, या फिर हमने गलत किया, हमने झूठ बोला, या फिर ये नहीं करना चाहिए था। इट हॉन्ट्स यू, राइट, वो आपको तकलीफ़ देते रहता है, उस झूठ को कवर करने के लिए और 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। तो इस इंसान की कंडीशन मुझे वो दिखाई देती है कि इनको रात को नींद नहीं आती ठीक से, ठीक है, शांति नहीं है दिमाग में। तो जो भी कर रहे हैं लाइफ में, जितनी भी तरक्की हासिल कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, अचीवमेंट है, चाहे जो भी कर रहे हैं, अचीवमेंट है भी या नहीं भी, ओके, फ़र्क नहीं पड़ता, पर एक दिमाग हमेशा ये यहाँ पे चला रहता है कि गलती की है, गलती की है, गलती की है। पछतावा नहीं है अभी तक सॉरी कहने का कोई इरादा नहीं है, या फिर क्यों किया मैंने ये इरादा नहीं है, अभी तक वो कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी इसमें क्या दिखाई देता है, सॉरी मुझे वो रोकना ही पड़ा वीडियो, क्योंकि बहुत ही भौंक रहे थे कुत्ते, आपको सुनाई नहीं देता मैं क्या कह रही हूँ। यस, सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो इसमें क्या दिखाई देता है, उसमें पछतावा जब नहीं दिखाई देता ना हमें, तो उसमें ईगो इशू दिखाई देता है। ओके, ईगो है काफ़ी सारा, इनको ऐसा नहीं है गलती समझ में नहीं आई है, ऐसा नहीं है, इनको बस माननी नहीं है, ईगो दिखाई देता है। ओके, और ये इंसान जो है अपना, देखिए हर इंसान का पिछला जन्म होता है, उस जन्म के कर्म होते हैं, उस हिसाब से ये जर्नी पे है अपने, ठीक है,
ये इंसान इतनी हद तक गलती करेगा कि ये रॉक बॉटम हिट करेगा और फिर ये ऊपर आएगा इंसान, ठीक है। तो रॉक बॉटम जब हिट करेगा तब इसको परेशानियाँ समझ में आएंगी, तब उसको समझ में आएगा कि गलतियाँ जो है उसकी वजह से कितनी तकलीफ़ होती है लोगों को, या फिर जो भी है। आई होप यू अंडरस्टैंड। उस हिसाब से दिखाई देता है कि ये इंसान पहले रॉक बॉटम हिट करेगा, अपनी जर्नी पे है, ये अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे है, ओके। मूविंग अवे, वो अभी कनेक्शन तोड़ेंगे, इस सारे ज़माने से कनेक्शन तोड़ेंगे, ठीक है। गलतियों पे गलती करते, अभी उनका गलतियों का साइकिल भी ख़त्म नहीं हुआ है, गलतियों पे गलती, गलतियों पे गलती, ओके। कार्मिक कनेक्शंस लाइफ में लेकर आना, ज़ोर ज़बरदस्ती से लेके आना, ये सारी चीज़ें कर रही हैं अभी, बट आगे जाके बदलाव ज़रूर आएगा। इस इंसान की ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान, वो इंसान आप नहीं हो, ये बात समझ लो। कोई ऐसा इंसान आता हुआ दिखाई देता है जो इनको सही गाइड करेगा, जो सही दिशा में इनको लेके जाएगा, ओके। और तभी जब इस इंसान को पछतावा होगा, फिर वो माफ़ी मांगेंगे, वो इंसान में बहुत चेंज आएगा, 360 डिग्री चेंज आएगा, ओके, बहुत चेंज आएगा। एंड उसके बाद में, वो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद में ये इंसान जो है वो ब्लेसिंग्स की तरफ बढ़ेंगे, वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ेंगे, आपकी तरफ बढ़ेंगे, माफ़ी मांगने के लिए, रिश्ता ठीक करने के लिए, जो भी है। इनको इन फ्यूचर वो अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स की तरफ से मिलती हुई दिखाई दे रही है, बट अभी भी जब भी वो अपॉर्चुनिटी मिलती है वो बहुत स्टबर्न बन जाते हैं, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा ये इंसान डेफिनेटली गाइस ईगोइस्टिक, स्टबर्न, अकड़ू, ओके, ये दिखाई देता है। अपने ही मन का करेगा, सुनेगा सबकी, ये तो सुनेगा भी नहीं, अपने ही मन की करेगा, ये वाला एटीट्यूड दिखाई देता है। पर वो ईगो पे जो है घाव पड़ेगा, ये दिखाई देता है, डोंट वरी एट ऑल, ठीक है। सो ये था रीडिंग आप लोगों के लिए जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया था, डेक नंबर 2। अगर रीडिंग पसंद आया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए कि कैसा लगा वीडियो, एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। Thank you so much for joining me in today's reading. I'll see you in my next video. Till then, bye bye. Enjoy and stay blessed.